नमस्कार। लाइव तस्वीरें आप जो है कुरुक्षेत्र से देख रहे हैं। आपने बॉलीवुड की एक मूवी ज़रूर देखी होगी पैडमैन की, जिसमें जो हीरो होता है वो पैड बांटता हुआ नज़र आता है। तस्वीरें आप जो है कुरुक्षेत्र से देख रहे हैं। इसी तरह की एक कहानी, रियल स्टोरी आप कुरुक्षेत्र से देख रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का सहारा लेकर जो है काफ़ी संख्या में जो है पैड महिलाओं को बांट चुके हैं। वहीं समाज को जागरूक करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं अलग अलग स्थानों पर, जहां गरीब तबके के लोग रहते हैं और इनकी पत्नी उन महिलाओं को इसके महत्व के बारे में बता रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं शेयर जरूर करते हैं। लाइव तस्वीरें आप जो है कुरुक्षेत्र से देख रहे हैं। दूसरा ये है कि जो ना इन धमका का मत बोले। क्या तो देखो आपने जो बोली है हंसने वाली बात करो। हाँ, इधर गया था मैं अपना रमेश गुलिया के पापा के पास, बलवानपुर के पास। थोड़ी देर पहले उनका फ़ोन आया था तो उन्होंने बुला लिया था। मैं कहा चलो तो भाई संतोष के लेने चाहिए। हाथी के पाँव में सबका पाँव है। मुंह में तो जबान नहीं निकालनी, रिकॉर्ड हो जाएगा। चलो कोई बात। तो चलो ठीक चल रहा है सारा। हाँ ठीक चल रहा है। तो महिलाएं काफ़ी जुड़ गई आपके संगठन में। बहुत जुटी। चलो बहुत की हेल्प हो जाए। और कोरोना के समय में तो बहुत सारी महिलाएं इतनी परेशान थी बेचारियों, ना घर से बाहर निकल सकती थी, ना किसी से बात कर सकती थी। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जब हमने इनको जोड़ा तो इनको एक तो ऐसे में, और महिलाएं काम करने वाली भी खूब इकट्ठी होती चली गई। जी। और सबसे बड़ी चीज़ जो चीज़ रही है ना वो ये है कि केवल हिंदुस्तान से नहीं बल्कि अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हो गया ठीक। जो आगे अपने अभी तो बेटे काम पे जा रही हूँ, शाम को देंगे। दवाई मंगवाई। कुछ ना कुछ बोलते रहो क्योंकि ऐसे मतलब इनको लगे, मतलब चर्चा कर रहे हैं आपस में। छोटे वाला +2 में है, उसकी देखेंगे तैयारी। ना ना ठीक है। उसका तो एक सेमेस्टर तो हो ही जाएगा पूरा। हेलो हेलो, क्या हाल है? हेलो, बिल्कुल बढ़िया मैम, आप बताइए। बहुत अच्छी। मीटिंग एंड नाइट पर्पस के हिसाब से तो ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, पीस है, 8 पैड आते हैं मैम। अच्छा, और इस बड़े वाले में? और इस मैं ये कहूँगी इस दौर से जो गुजर रही हैं उन सब को मैं देने की कोशिश करती हूँ ताकि उन महिलाएं बीमारी से अपने आप को बचा सकें। खुद मेरी डॉक्टर बेटी है, वो भी इनिशिएट लेती है मेरे साथ ही, मेरे हस्बैंड भी कोऑपरेट करते हैं और मेरा पूरा जो संगठन है महिलाओं का वो मेरे साथ जुड़ के हम सब इकट्ठी होकर ये काम करते हैं। बिल्कुल ये बात आपकी जायज़ है। आपने देखा होगा कि मैंने अखबार में लपेटा, उसके बावजूद भी लेने से मना कर दिया। अगर मैं उनको खुलेआम दूंगी तो अगर उनके घर में कोई भी मर्द है तो वो लेंगी नहीं, और अखबार का भी लेने में उन्होंने मना कर दिया। यहाँ से आप आइडिया लगा लें कि वो कितनी उनमें हेजिटेशन है, अवेयरनेस की कमी है। मैं कोशिश कर रही हूँ, शुरुआत तो वो यूज़ तो करना शुरू करें, क्योंकि यूज़ करेंगी तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो बोलना भी शुरू करेंगी, वो खरीदना भी शुरू करेंगी, वो अपनी डिमांड रखना भी शुरू करेंगी और वो खुलेआम भी लेना शुरू करेंगी। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि वो महिलाएं इसको सबसे पहले यूज़ करें। चाहे बेशक मेरी डबल मेहनत लगती है, अखबार में लपेटती हूँ, हम सब महिलाएं इकट्ठी होकर अखबार में लपेटते हैं, फिर आकर इनको देते हैं, नहीं तो मैं खुले दे सकती हूँ। समस्या ये है कि अखबार में भी लेने से मना कर देती हैं कई महिलाएं, तो वहाँ पर मुझे ये लगता है कि पहले वो यूज़ करना शुरू करें। अगर यूज़ करना शुरू करेंगी तो धीरे धीरे ये भी तो एक अवेयरनेस है कि वो यूज़ कर रही हैं कम से कम। तो मैं ये मानती हूँ कि वो एक बार शुरुआत करें, उसके बाद वो खरीदना भी शुरू करेंगी, खुलेआम लेना भी शुरू करेंगी।
मैं इनको अपना नंबर सर्कुलेट करती हूँ। मैं इन महिलाओं को बार बार बोलती हूँ कि मेरा ये नंबर है, जिसको ज़रूरत हो मुझे वो कॉल करें और मैं उनके पास वो भिजवा देती हूँ। ये मैंने एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वही इनको मैं देती हूँ। दूसरा, मैंने अपना घर भी इनको बताया हुआ है कि मेरा घर वहाँ पे है। अगर ये महिलाएं काम करने उधर जो जाती है, मेरी कॉलोनी में जाती हैं, वो महिलाएं बेल बजाती हैं और मुझे बताती हैं कि हमें 2 महिलाएं हैं और हमें पैड चाहिए, तो मैं उनको वहाँ पर दे देती हूँ। तो इस तरह से उनके साथ एक कनेक्टिविटी रखती हूँ। और वैसे भी मैं जैसे घूमती रहती हूँ, जैसे वॉक करती हूँ, तो मैं इन झुग्गी झोपड़ियों के पास से गुजरती हूँ, क्योंकि इनके साथ एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन सा हो गया है, तालमेल हो गया है। जैसे कहते एक परिवार का हिस्सा मुझे ये लगती हैं महिलाएं, और ये बार बार मुझे बताती हैं, अपनी तकलीफ़ भी बताती हैं, केवल यही नहीं बाकी की समस्याएं बताती हैं। किस तरह से ये कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं से ये खुद को किस तरह से झेलती हैं, कमा रही हैं, खा रही हैं, बहुत मुश्किल समय से ये लोग गुजर रही हैं। तो वो सारी बातें ये मेरे साथ शेयर करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ। मेरा नाम विजेंद्र सिंह दहिया है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। आई एम ए क्लास 1 ऑफिसर। ये बात कई साल पहले की है। हमारी मेड थी, घर में जो काम करने वाली थी, वो जैसे बीमार बहुत रहती थी। आई 3-4 दिन एब्सेंट होगी, हफ्ता 10 दिन बाद फिर 2-4 दिन एब्सेंट हुई। ऐसे करते करते काफ़ी हम परेशान हुए। अब दो आप। तो आज ये आज़ाद नगर की सारी महिलाएं हैं जो जीत गए थे। तो आज हम चलते हैं नरका का। हाँ, उस दिन कहाँ गए थे विजय? जो ये झोपड़ी है घर सारी, ये विक्टर सेक्शन के। हाँ, तो आज हम जो ये जितनी ये जो झोपड़ी है इनमें ले आएंगे आज, ठीक है? या पेटी बंद होगी है पूरी, तो इसको फिर आप आएंगे चलते। मेरा नाम विजेंद्र सिंह दहिया है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। आई एम ए क्लास 1 ऑफिसर। ये बात कई साल पहले की है। हमारी मेड थी, घर में जो काम करने वाली थी, वो जैसे बीमार बहुत रहती थी। आई 3-4 दिन एब्सेंट होगी, हफ्ता 10 दिन बाद फिर 2-4 दिन एब्सेंट हुई। ऐसे करते करते काफ़ी हम परेशान हुए। तो मैंने एक दिन अपनी वाइफ से, डॉक्टर संतोष दहिया से पूछा कि क्या है प्रॉब्लम। उसने कहा कि गांव में जो सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह की बहुत प्रॉब्लम है, ये उसकी जगह कोई कपड़ा वगैरह यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से इनको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है।
मैंने कहा जब फिर से आप सैनिटरी नैपकिन से आप अवेलेबल करवा दें इनको, क्या दिक्कत है इसमें। बल्कि मैंने कुछ पैसे दिए इनको कि जी आप लीजिए और जो है इस काम को शुरू करो, आप सोशल वर्क वैसे भी इतना करती हो लोगों महिलाओं के उत्थान के लिए। तो वहाँ से शुरुआत हुई। बात तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन उसके बाद फिर इनको बहुत अच्छा लगा। जैसे वो महिलाएं वो हमारी वो ठीक होगी, उसने औरों को बताया, फिर इन्होंने इस काम को और आगे बढ़ा दिया। फिर हम जैसे निकलते कहीं जाना है, जैसे गरीब बस्ती हैं, ये अपना कुछ परचेज करके ले जाती नैपकिन्स वगैरह, ये उन महिलाओं से बात करती, उनके हस्बैंड्स वगैरह से मैं बात करता कि भाई देखो साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है, वरना तो बीमार होएंगी और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। उन लोगों को भी ये बात समझ में आई कि भाई हाँ, एक चीज़ की जो फैसिलिटी है हम इसका फ़ायदा उठाएं। अब धीरे धीरे करते इनका संगठन बन गया, अब तो बहुत सारी महिलाएं हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी बहुत अच्छा लगता है। देखो बेचारी गरीब महिलाएं हैं, इनको दरअसल है ना इस बात का ज्ञान ही नहीं कि ये चीज़ बहुत सफाई पर मांगती हैं, और इस में अगर थोड़ी सी भी कोताही बरती जाए तो द रिजल्ट्स कैन बी वेरी ड्रास्टिक। इनके नतीजे बहुत खतरनाक हैं। ऐसा नहीं है तो महिलाओं को जागरूक भी करती हैं ये कि भैया इतनी कोई चीज़ नहीं है, तो नेसेसिटी है। बुखार हो गया तो पैरासीटामोल की अगर आपने गोली लेनी है तो उसको छुपा के क्यों लाओ, ये तो सभी की प्राकृतिक चीज़ है, किसी आदमी की बनाई हुई तो है नहीं। तो धीरे धीरे जो है समाज में जागरूकता आ रही है और बहुत अच्छा लगता है जी। देखो, और जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसकी तो ड्यूटी बनती है कि जो इस तरह का वंचित वर्ग है उनको समझाया जाए, उनको जागरूक किया जाए। मेरा नाम डॉक्टर सुगंधा है। मैं चिकित्सक अधिकारी के पद पर हरियाणा सरकार में अपॉइंटेड हूँ, और मैंने जब से छोटी थी तब से ही अपनी मदर को महिलाओं के लिए काम करते हुए देखा है, ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा करते हुए देखा है। तो वहीं से मुझे ये मोटिवेशन आया कि जैसे जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है कि मैं आऊँ, इन लोगों की समस्याओं को सुनूँ, इनकी जो मदद कर सकूँ मैं वो मदद करूँ। देखिए, सैनिटरी पैड ठीक है। जी आंटी मैडम बिल्कुल ठीक है। और बता, और घर में सब ठीक है? हाँ मम्मी भी ठीक है, बहन भी ठीक है, और सब घर में ठीक है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। कोई समस्या तो नहीं? नहीं, एक तो नहीं होती। और अंजू ठीक है? अब की दिक्कत नहीं होती? बुखार चढ़ता हो? अब तो गंदा कपड़ा यूज़ नहीं करती हो? नहीं, अब तो पैड ही पैड ही यूज़ करती हो। और भी सबको यही बताना है कि पैड ही यूज़ करना है, ठीक है? गंदा कपड़ा बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ठीक है? हाँ भाई, अच्छा पैड चाहिए, ठीक है। आ जाओ अंदर ही आ जाओ। नहीं यही लाऊं। ठीक है, ये यूज़ करा दो, इन्फेक्शन नहीं होगा। आप मेरे बच्चे को चैनल में दिखा दो, वीडियो बना के।
भी बहुत तरह के मिथ्स हैं कि ये एक गंदा खून है, या इसको लेके काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है विमेन को लेके, जो कि बिल्कुल गलत है। और एक इसको अगर हम हाइजीनिक तरीके से अगर हम करें, जैसे हम पैड्स को अगर हम यूज़ करें, तो इससे महिलाओं को काफ़ी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है कि बिना कभी इनको जैसे कभी बुखार आना या कोई सफ़ेद पानी चलना या वहाँ पे इन्फेक्शन होना, वो सब हम प्रिवेंट कर सकते हैं सिर्फ इन पैड की मदद से। और हम महिलाओं की जो हम देखते हैं कि इनको इन्फेक्शन हो रहा है और वो इन्फेक्शन इस तरह का हो जाता है कि कई बार एक महिला की मौत भी हो जाती है। तो हम इस चीज़ को हम रोक सकते हैं अपने इस छोटे से इनिशिएटिव से, अगर हम इनमें मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस, हम हाइजीन की अवेयरनेस हम फैलाएं। तो देखो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत तरह के मिथ्स हैं मेंस्ट्रुएशन को लेके, और इस चीज़ को एक बुरी नज़र से देखा जाता है, तभी महिलाएं इसको छुपा के लेती हैं, या कई महिलाएं तो मार्केट से खरीदती ही नहीं है और इसी वजह से कपड़ा या ऐसा कोई चीज़ को यूज़ करके अपना काम चलाती हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है और इनको अवेयर करने की ज़रूरत है कि ये एक आम बात है और हर एक महिला इस दौर से गुज़रती ही है और इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। ये एक भगवान की दी हुई चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरत है, मतलब एक लेडी के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आगे अपना परिवार बढ़ाने के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। इस प्रकार से ये लोग हमेशा आते रहते हैं दी। और जैसे कि हम पहले कपड़ा यूज़ करते थे पर हमें इन्फेक्शन हो जाता था, पर अब नहीं होता जब से हम ये पैड यूज़ करते हैं। मैडम हमेशा यहाँ पर आती रहती हैं, हमें पैड देती रहती हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हमारी इतनी चिंता करती हैं। जी हमारे घर में 3 लोग हैं, मेरी माँ है और मेरी बहन है, सबके लिए दे के जाते हैं। हमारे पड़ोस में और भी लोग रहते हैं, उनके लिए भी सब लाते हैं। जी ये अपना फ़ोन नंबर हमें दे के जाते हैं, हम फिर इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीना फोगाच है और मैं कॉस्मेटिक की शॉप चलाती हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि डॉक्टर संतोष दहिया एक बहुत अच्छे समाज सेविका हैं और ये हमारी शॉप पे हर महीने हज़ारों संख्या में इस सैनिटरी पैड लेके जाते हैं और हम भी जितना हमसे हो सकता है हम इनको होलसेल प्राइस में इस सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। तो संतोष दहिया मैम को पिछले 5-6 सालों से इन्होंने ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है और हमसे भी जितना बन पड़ता है हम इनके साथ सहयोग करते हैं। अच्छा 17। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और एक 20 पैड का भी है शायद, 20 पैड का ये वाला होगा शायद। हाँ ये है 20 का। हाँ ठीक है। अच्छा मैं ये पूछ रही थी, जैसे कि आप जानती हो कि लगातार हम अक्सर मैं देखती हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो नोट करते हो आप, काफ़ी क्वांटिटी में हमें चाहिए। जी 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 मैम बिल्कुल। ये आपको इसमें आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मतलब जैसे डोनेट करते हो तो मैं आपके साथ हूँ। जितना भी आप डोनेट करना चाहते हो तो मैं आपको इसमें किस चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, जितना आप लेना चाहते हो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है। और फिर आप ये ना जिसमें 20 पैड हैं, हाँ ये वाले मंगवा लो, क्योंकि जो गरीब महिलाएं हैं ना वो बेचारी बार बार लेने में उनको थोड़ी शर्म भी आती है, थोड़ी दिक्कत भी है। जी मैम बिल्कुल। तो हम ये सोच रहे हैं कि 20-20 पैड वाले जी मैम जी। क्योंकि छोटे में जैसे इसमें 7 हैं, एक में 10 हैं। हाँ जी हाँ जी। और जिसमें 20 पैड हैं कम से कम उनके 2 महीने तो निकल जाएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो जी ये 20 वाले पैड आप मंगवा दो। ठीक है ना। जितने अभी आपके पास हैं वो हमें अभी दे दो। ओके मैम। ऐसे नीचे रखेंगे। वेलकम। चलो चलो।
मैं डॉक्टर संतोष दहिया हूँ, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे काम कर रही हूँ। मैं देखती हूँ महिलाओं में बहुत ज़्यादा शर्म है पीरियड्स को लेके, और इवन के जो बच्चियाँ जिनमें शुरुआत होती है वो तो यहाँ तक उनको शर्म आती है कि वो बहुत गंदे कपड़े, कॉटन, जहाँ भी उनको जो कुछ मिलता है वो यूज़ कर लेती हैं, क्योंकि माँ भी उनको ये बताने में शर्म करती है कि मैं अपनी बच्ची को अवेयर करूँ कि ये पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है और हर महिला को इससे गुजरना पड़ता है। ये बहुत भारी समस्या महिलाओं में है, खासकर हमारे नॉर्दर्न इंडिया में महिलाओं में एक हिचक है, हेजिटेशन है, और जब हम लोग पीरियड्स के दौरान गुजरते हैं तो हम मेंटल भी काफ़ी परेशान रहते हैं और कोई भी समस्या को समझ नहीं रहा है। उन गंदे कपड़ों से इन्फेक्शन बढ़ जाता है, इन्फेक्शन से वो कई समय तक बीमार पड़ी रहती हैं, घर का काम इफ़ेक्ट करता है और उनके बच्चों की देख रेख वो भी सब इफ़ेक्ट करती है। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे घर में काम करती थी एक महिला, तो उसको लगातार बार बार बुखार होता था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें बार बार बुखार क्यों होता है? उसने कहा दीदी मैं तो सब साफ़ सुथरी हूँ और ऐसी कोई समस्या मेरे साथ पता नहीं क्यों ये बार बार बुखार होता है। तो मेरे दिमाग में आया कि तुम पैड कौन सा यूज़ करती हो जब तुम्हारे महीना आता है? तो कह रही नहीं पैड वैड तो मैं नहीं खरीदती हूँ, एक तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं, दूसरा जैसे शर्म आती है, मार्केट में कहाँ जाऊँ मैं, और मेरे पति से भी मैं नहीं मांग सकती, तो मैं तो कोई भी घर में कपड़ा पड़ा होता है तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि जो कपड़े यूज़ करती है वो इन्फेक्टेड हैं और उससे इसको इन्फेक्शन होता है। तो मेरे हस्बैंड से मैंने बात करी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू ऐसा कर, शुरुआत कर इस ये पैड देना, क्योंकि और भी तो बहुत सारे काम महिलाओं के लिए आप कर रही हो, तो ये काम भी एक शुरुआत की जा सकती है। तो उन्होंने कुछ पैसे मुझे दिए अपनी सैलरी से, कि शुरुआत मैं अपनी सैलरी से करता हूँ, और मैंने भी अपनी सैलरी से कुछ पैसे मिलाए और मैं सैनिटरी नैपकिन लेकर आई और मैंने महिलाओं को देना शुरू किया। शुरुआत मैंने उस महिला से की जो मेरे घर में काम करती थी। उसके बाद उस महिला को बुखार नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। उसके बाद जितनी भी ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, मैंने यहाँ आकर पूछा कि भाई आप लोग क्या यूज़ करती हैं। तो मैं आपको एक बड़ी विचित्र सी बात बताना चाहती हूँ। एक महिला ने नैपकिन लेने से मना कर दिया, कह रही मुझे शर्म आ रही है। ये लेते हुए भी उसे शर्म आ रही थी, और जिस भी महिला को मैं दे रही थी वो एकदम लेते ही अपने शॉल में छुपाने की कोशिश करती हैं। उनको लेने में, उनको रखने में भी शर्म आती है। तो इतनी हिम्मत उनमें कहाँ से आएगी कि वो अपने पति को कहेंगी कि मेरे लिए ये पैड लेके आएँ? ये संभव नहीं है। तो मैंने जितने भी गरीब बस्तियां हैं, मेरी कोशिश रहती है कि हम वहाँ महीने में एक बार मैं ज़रूर ये सर्कुलेट करती हूँ, ताकि जो महिलाएं मैं ये कहूँगी इस दौर से जो गुजर रही हैं उन सब को मैं देने की कोशिश करती हूँ, ताकि
तुम दोनों। अरे तुम बच्चे चलो उधर। जा जा। इधर आ बेटा।